हेलो, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे स्वस्थ होंगे। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। वैसे तो आप मिनी ब्लॉग देखते ही होंगे, और इस बार मैंने सोचा क्यों ना लॉन्ग ब्लॉग बनाया जाए। तो यहाँ पर मॉर्निंग हमारी हो चुकी है प्यारी सी, और आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं उठ के सबसे पहले करने लग गई थी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज तो मैं डेली ही करती हूँ। बस ये है कि आधा घंटा ही करती हूँ, और पता मॉर्निंग में इतनी ज़्यादा नींद आती है तो उठने का तो मन होता नहीं है। आधे घंटे एक्सरसाइज हो जाए मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। एक्सरसाइज करने के बाद मैं लेके आ गई थी किचन से पानी, तो मैंने थोड़ा पानी पिया। और आजकल मैं क्या कर रही हूँ, रात को मेथी मेथी 2 चम्मच डालती हूँ और एक गिलास पानी में डाल के रख देती हूँ, और सुबह में पीती हूँ ताकि मेरा वेट कम हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर बैठ के मैंने पानी पिया। अभी बच्चे सो रहे हैं, हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, और बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको भी उठाना है। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं पहुँच गई सीधा किचन में। तो कटहल मुझे बनानी थी, लेकिन क्या है, जब भी मेरे घर में कटहल आती है तो मैंने बनाई है कितनी बार, लेकिन हस्बैंड जी को पसंद आती ही नहीं है। तो मैंने बोल दिया अब जब घर में कटहल आएगी तो आप ही बनाओगे। तो हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है, मैं ही बना दूंगा। तो 2-3 बार से ऐसा ही हो रहा है, जब भी कटहल आती है ना तो हस्बैंड जी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से साफ करके कटहल को रात को ही धो के रख दिया था। तो मैंने सोचा बच्चों के टिफिन में भी रख दूंगी, लेकिन हस्बैंड सुबह बोले मुझसे कि आज मैं लेट जाऊंगा। तो मैंने सोचा क्यों ना हस्बैंड बच्चों का टिफिन दे के आ जाएंगे बाद में, क्योंकि सब्जी बननी है नहीं, लेट हो रहे थे। और तो मैंने सोचा इधर प्याज टमाटर मैं काट के रख दूंगी, और सब्जी साथ के साथ हस्बैंड छोक देंगे। तो यहाँ पर मैं सोचा कि चलो आटा ही लगा लेती हूँ। जब हस्बैंड जी ने बोल दिया कि बाद में जाएगा टिफिन, तो मैंने चलो ठीक है आराम से बना लेंगे सब्जी, आटा लगा देती हूँ, ये वाला काम मेरा खत्म हो जाएगा। आटा लगाने का काम मुझे बहुत ही टफ लगता है, तो इसलिए मैं पहले ही आटा लगा के रख देती हूँ साथ के साथ में, ताकि जब सबको खाना खाना होगा तो मैं तब बना दूंगी। और आटा मेरा लग के हो गया था तैयार, तो फिर मैंने इसको एक टिफिन में रख दिया था। परात में धुल के रख दूंगी। उसके बाद चली गई बच्चों को उठाने के लिए। लाइट जला दी थी, लेकिन इनकी नींद ही पूरी नहीं होती है। आधा घंटा लगता है इन दोनों को उठाने में, और मुझसे तो कभी कभी उठती भी नहीं है। इतने प्यार से उठाना पड़ता है इनको, कभी कभी तो डांट के उठाना पड़ता है, क्योंकि प्यार से जब सुनती नहीं है तो फिर इनको डांटना पड़ता है। और सच में बच्चों को इतनी नींद आती है बहुत ही ज्यादा। और जिस दिन इनकी छुट्टी होगी ना उस दिन ये 6 बजे उठ जाएंगी। तो मैंने बोला भाई मुझसे तो उठने वाली नहीं है, एक काम करो आप इनको उठा दो, मैं इतना अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। तो हस्बैंड जी ने उठा के इनको लेके आ गए थे बाहर। और अन्य देखो उसको जबरदस्ती खींचा जा रहा है, उसका बिल्कुल भी मन नहीं था उठने का। बाहर आके ही लेट गई पीहू तो मैंने कहा जल्दी जल्दी कर लो। और लेकिन आज ये है कि हस्बैंड जी लेट जाएंगे, तो थोड़ा ये है कि आराम से वो नहला देंगे और इनको रेडी भी कर देंगे। लेकिन जब साथ में जाते तीनों, हस्बैंड भी जल्दी ऑफिस जाना पड़ता तो उस दिन जल्दी जल्दी करना पड़ता है। तो हस्बैंड जी तो ले गए थे बच्चों को नहलाने के लिए। पता क्या हुआ, कल शाम को बारिश आ गई थी तो पानी ठंडा हो गया है, और गीजर हमने हटा दिया। इतनी गर्मी में भी बच्चे नहाते नहीं है ठंडे पानी से। बोली थी आज ना बहुत ठंडी है, मैं नहीं नहा पाऊंगी। फिर इसके लिए थोड़ा सा आनिया के लिए हमने पानी गर्म कर दिया था। पानी सच में ठंडा था, तो मैंने गैस पे एक भगोना पानी गर्म कर दिया था कि चलो हल्का सा गुनगुना सा हो जाएंगे तो बच्चे नहा लेंगे। और उधर फिर आन्या के कपड़े निकाले, आन्या को पहले नहला दिया था, फिर हस्बैंड ने पीयू को नहला दिया। इधर मेरा भी काम हो गया था, क्योंकि इनका टिफिन जाएगा लेट बच्चों का। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इनको रेडी किया जाए। हस्बैंड ने तो नहला दिए थे, फिर आन्या को मैंने जल्दी जल्दी उनको कपड़े पहनाए। इधर हस्बैंड जी बोले कि इसको पीयू को मैं रेडी कर देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। लेकिन हमेशा वो सुबह में तो मेरी हेल्प करा ही देते हैं हस्बैंड, क्योंकि दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर इनका टिफिन भी बनाना पड़ता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो जल्दी कितना भी जल्दी कर लो, कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन हमेशा लेट हो ही जाते हैं। पता नहीं मेरे साथ तो यही होता है, कितना भी मैं जल्दी उठ जाऊँ, कितना भी जल्दी कर लूँ, लेकिन हमेशा लेट हो ही जाते हैं। जिस जो टाइम है स्कूल का बिल्कुल उससे 2-3 मिनट ही लेट निकलते हैं बच्चे मेरे। और फिर जल्दी से इनको दोनों को यूनिफॉर्म पहना दी, फिर इनके सर में तेल डाला। तेल में डेली डालती हूँ। और आजकल ना इनको ज्यादा क्रेज चढ़ा हुआ है बच्चों को, कभी 2 चोटी कभी 1 चोटी बनवाने का। तो आज है आन्या का मन 2 चोटी बनवाने का। उसने नहाते हुए पहले बोल दिया था मम्मा आज मेरी 2 चोटी बनाना। मैंने कहा ठीक है। तो पिछले साल तो इनको गंजा कर दिया था, तो अभी इनके बाल ज्यादा बड़े नहीं है, बस हाँ ये है कि चोटी बन जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी आन्या की चोटी, और इधर पीयू पी रही है अपना दूध।
आजकल ये पी लेती है, कभी कभी पीती नहीं है तो उस दिन मैं हल्की सी चाय डाल देती हूँ, चाय पत्ती और दूध में ही, और उसके बाद वो पी लेती है। फिर चलो आन्या की तो 2 चोटी बन गई है, लेकिन इसको जब तक चैन नहीं आता, जब तक शीशे में ना देख का आए। फिर इसने देखा तो उसको सही लगी, आके फिर उसने दूध पिया। इधर पीयू की मैंने एक चोटी बना दी थी, और पीयू को कोई मतलब नहीं है मैं कैसे लग रही हूँ कैसी नहीं। आन्या को हमारी है, जैसी मैं उसकी चोटी बनाती हूँ वैसी देखने जाती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो इसका ये संतुष्ट नहीं होती अपने आप से। उसके बाद इनका हो गया था टाइम, इनकी बुक वगैरह लगाई मैंने, और यहाँ पर मैं इनको पहना रही हूँ शूज। हस्बैंड जी बोल रहे जल्दी भेजो, लेट हो जाएंगे बच्चे। और अभी तो ये है कि पास में ही जाते हैं, लेकिन जब दूर जाने लग जाएंगे तो कैसा होगा जब बस लेने आएगी। अभी तो हस्बैंड जी छोड़ने जाते हैं क्योंकि पास में ही स्कूल है। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जब बस आया करेगी तो कैसे होया करेगा, क्योंकि यहाँ तो लेट हो जाती है और बस का तो फिक्स टाइम होता है। वो तो अपने फिक्स टाइम पे आएगी, तो पता नहीं बच्चे कैसे जाया करेंगे। और जल्दी उठना पड़ा करेगा, बस यही है। फिर उसके बाद हस्बैंड जी ले गए दोनों बच्चों को। चाय हम तभी पीते हैं जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने रख दी थी उधर चाय, उधर चाय बन रही है। मैंने सोचा ये पालक ही साफ कर लेती हूँ, काफी दिन से मतलब 4-5 दिन से रखा हुआ था। मम्मी लेके आ गई थी कि उधर लगाया हुआ है, और काफी सारी सब्जी लगाई हुई है तो आती रहती है उधर से। तो फिर मैंने सोचा या तो इसका रायता बना लूंगी या मैं पराठे बना लूंगी। अभी तो मैं साफ करके ही रख रही हूँ, उसके बाद सोचूंगी क्या ही करना है। इसमें मिट्टी इतनी ज्यादा थी तो मैंने 3-4 बार अच्छे से धो दिया था ये, और इसमें भी काफी टाइम लग गया था। फिर उसके बाद मैंने भगोने में इसको रख दिया था। चाय भी हमारी बन गई थी तो मैंने चाय कर ली थी अपने और हस्बैंड जी के लिए। चाय हमारी बन गई है, और मुझे बिना चाय पिए तो ये समझ लो मेरी मॉर्निंग होती नहीं है। फिर यहाँ पर मैं लेके आ गई थी चाय, और थोड़ी सी ली थी नमकीन। वैसे तो मैं डेली सोचती हूँ कि मैं चाय छोड़ दूंगी, लेकिन जैसी सुबह होती है और जब चाय बनती है हस्बैंड के लिए बनाती हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता। चाहे मैं थोड़ी सी लूँ, लेकिन अपने लिए मैं चाय लेती हूँ। और लेकिन डेली शाम को सोचती हूँ कि अब चाय नहीं पीऊंगी, लेकिन चाय के बिना तो मुझसे रहा ही नहीं जाता। शाम को मत दो, लेकिन मुझे सुबह में चाय चाहिए। फिर यहाँ पर हस्बैंड जी कर रहे हैं अपना कुछ काम, तो मैं इधर अपनी चाय पी लूंगी। और मैं ना मुश्किल से मुझे 3-4 मिनट में मैं चाय पी लेती हूँ, और हस्बैंड जी को पूरी 15-20 मिनट लगती है चाय पीने में। पता नहीं वो इतना धीरे चाय पीते क्या ही बताऊं। तो मैं तो अपना जल्दी चाय पी के आ गई थी किचन में। ये मैंने कल पुदीना है, पहले इसको अच्छे से धो लिया था और इसको पंखे की हवा में सुखा दिया था, और ये अच्छे से सूख गया। तो अब मैं इसको पीस के रख दूंगी। और इसका जो ये कभी कभी ना मैं इसको ना उसमें रायते में डाल लेती हूँ, और इसका फ्लेवर काफी अच्छा था। ये चल जाता आराम से 10-12 दिन चल जाएगा मेरा। और ज्यादा दिन रखते हैं तो इसकी महक निकल जाती है। तो हस्बैंड जी ने पी ली थी चाय, वो आ गए थे किचन में, कहते जल्दी से मैं कटहल बना देता हूँ। उसके बाद बच्चों का भी टाइम हो रहा था लंच का, तो उनका भी लंच दे के आना है। बस यहाँ पर अपनी सब्जी बना रहे हैं वो। और सच में जब जिस दिन हस्बैंड कटहल बनाते हैं या आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। तो इधर हमारी सब्जी बन गई थी, मैंने जल्दी जल्दी यहाँ पर बच्चों के लिए अब मैं रोटी बना दूंगी, क्योंकि उनका भी होने वाला है टाइम, लंच होने वाला है बच्चों का। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं बनाने लग गई थी बच्चों के लिए रोटी। अभी मैं नहाई नहीं हूँ। एक मैंने खीरा काट लिया था तो थोड़ा थोड़ा सैलेड भी रख दूंगी, साथ में थोड़ी थोड़ी सब्जी मैंने रख दी। वैसे तो कटहल खाते नहीं है बच्चे, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी रख देती, कम से कम वो लगा के तो खा लेंगे। और बस दोनों का टिफिन मैंने कर दिया था पैक, और हस्बैंड जी को दे दिया कि चलो जाओ बच्चों का टिफिन दे के आ जाओ। उनको कुछ काम भी था स्कूल में तो वो भी करके आ जाएंगे। तो बस हस्बैंड तो चले गए थे, फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। जिस दिन हस्बैंड लेट जाते हैं या घर पे रहते हैं उस दिन ना मेरा काम भी लेट हो जाता है। नहीं तो जिस दिन जल्दी चले जाते हैं ना उस दिन मैं 9:30 बजे तक अपना सारा काम कर लेती हूँ, लास्ट 10 बजे तक। और आज तो मुझे लग रहा है 12 बज जाएंगे। अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, झाड़ू पोछा करना है और उसके बाद खाना पीना खाना है। तो बस मैं लग गई थी जल्दी जल्दी झाड़ू लगाने के लिए। और मतलब जब शादी नहीं हुई थी घर पे रहती तो हमारा काम ना इतना जल्दी हो जाता था। आज ये देखो, पता नहीं मुझसे या तो लेट होता है काम या मैं धीरे करती हूँ, तो मैं इतनी जल्दी काम नहीं कर पाती हूँ। पता नहीं क्यों, शुरू से ही मेरी आदत है। और जब घर पे रहते थे तो हम दोनों तीनों बहनें मिलके कर लेते थे तो जल्दी हो जाता। तो यहाँ तो अकेली हूँ, खुद को ही सारा काम करना है चाहे कितना भी टाइम लगे।
और उसके बाद फिर मैंने सब में झाड़ू लगा दी थी। और आजकल तो ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना, काम करने का तो बिल्कुल मन नहीं करता। एक तो बच्चे इतना ज़्यादा फैला देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। मेरे यहाँ पर तो ये समझो कोई सी दीवार ऐसी नहीं बची जिस पे बच्चों ने पेंसिल वगैरह ना चला रखी हो। पूरी दीवारें इतनी खराब कर दी हैं बच्चों ने। इस वजह से हमने अभी तक पेंट भी नहीं कराया है कि अभी बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब कराएंगे, क्योंकि ये दीवार पे हमेशा पेन या पेंसिल चलाती रहती है। एक दो बार तो मैंने अच्छे से साफ भी कर दी थी दीवार, अभी दिवाली थी जब, लेकिन फिर से बच्चों ने ऐसे ही कर दिया। इस बार मैंने साफ किया ही नहीं है। मैंने कहा कितना साफ करूं। और जिस घर में बच्चे हैं ये काम तो करते ही हैं, फिर उन्हें बच्चा कौन कहेगा। झाड़ू तो मेरी लग गई थी, फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। हस्बैंड जी ने बोला कि मैं ऑफिस जाने वाला हूँ, जल्दी से मेरा खाना बना दो। फिर उनके लिए खाना बना दिया था मैंने। वो अपना खाना खा रहे हैं, मैं भी नहा धो ली थी। फिर मैंने खाना खाया और हस्बैंड जी जा रहे हैं ऑफिस, तो फिर हस्बैंड जी को बोला मैंने बाय। उसके बाद चली गई थी बच्चों को लेने के लिए। बच्चे आ गए थे और गर्मी में हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है बच्चों को लाने में, बहुत ही ज़्यादा। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है और धूप इतनी तेज लगती है। उसके बाद ये मेरे पास पीवीसी है कुछ कटिंग, जो मुझे इनमें करनी है कलर। तो अब देखती हूँ, अगर मन किया तो कर लूँगी। उसके बाद फिर शाम को हम चले गए थे मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पर हफ्ते में 2 बार मार्केट लगती है। तो मैं 1 हफ्ते की सब्जी इकट्ठा लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ लेके आ गई थी और हरी मिर्च, धनिया वगैरह ये सब भी लेके आ गई थी। आजकल हमारे घर में कुछ हरी सब्जियाँ कुछ ज़्यादा ही बन रही हैं। और इधर मैं तरबूज भी लेके आ गई थी बच्चों के लिए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।